तो मैं यही कहने जा रही थी कि दो चीजें अगर प्राणी में धैर्यता की कमी आ जाए और अहंकार की वृद्धि हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि परिवार का नक्शा क्या बन जाता है, जिसका मैं एक ज्वलंत उदाहरण आप सबको सुनाना चाहती हूँ, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल एक उदाहरण है। अभी कुछ ही दिन हुए इसी माउंट आबू में जब राजयोग शिविरों का आयोजन चल रहा था तो परिवारों के परिवार योग शिविर करने के लिए आ रहे थे। उस परिवार में एक परिवार जिसमें पति पत्नी दोनों ही थे, लेकिन जब वो बातें सुनते थे, बातें अच्छी अवश्य लगती थी, सिर मारते थे, लेकिन चेहरे पर खुशी और रौनक नहीं थी। ऐसा लगता था कोई बड़े उदासीन हो। वे हाँ भी कर रहे हैं, कम से कम हाँ करते हुए कोई चेहरे पर रेखा तो आनी ही चाहिए, लेकिन हाँ करे और ना करे और चेहरे पर रेखा ही ना आए तो लगता है कोई बात जरूर है। तो उनसे आखिर पूछा गया कि आप कुछ उदास से देखने में आते हैं, इतनी खुशी नहीं है, कुछ कारण है? तो उन्होंने कहा कि हमारी एक गम की घटना है जो अगर आप समय दें तो हम आपको सुना सकते हैं। तो उन्हें कहा गया कि क्यों नहीं, आप अलग समय लेके आप सुनाइए, क्या बात है। तो उन्होंने अपने गम की घटना सुनाई। कहा कि पति बिजनेसमैन थे, जैसे आज भी किसी ने प्रवचन में बोला कि प्रातः जल्दी उन्हें जाना पड़ता है जबकि बच्चे सोए होते हैं, और रात्रि को देरी से आना पड़ता है जबकि बच्चे सो चुके होते हैं। तो कई बार व्यापार और व्यवहार को इतना प्रेफरेंस दे देता है मनुष्य जो अपने परिवार को भूल जाता है, और पूछा जाए तो ये कहा जाता है इस परिवार के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं, और किसके लिए किया जा रहा है। सुबह जाते हैं, रात देरी से आते हैं, परिवार के लिए ही तो कमा कर आते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन बिना बैलेंस के आप सोचिए एक झूला जिसमें आनंद ले सकता है मनुष्य, अगर उस झूले की एक रस्सी ऊपर हो जाए, एक नीचे हो जाए, तो वह झूला मनुष्य को झुलाएगा नहीं, लेकिन मनुष्य को चक्कर दिलाएगा, और उस झूले पर बैठने से आनंद नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि झूला ठीक नहीं है। कारण क्या है कि बैलेंस नहीं है। तो मनुष्य के जीवन में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अपनी घटना सुनाते हुए कहा कि पति सुबह चले जाते, रात्रि को देरी तक आते। एक ही बेटा था, घर धन काफी होने के कारण बच्चा जब कुछ मांगता तो मुझे ऐसा आता कि पिता का प्यार इतना मिलता नहीं है, मैं मां ही तो उसे प्यार देने वाली हूं, इसलिए चलो उसकी इच्छा अगर पूरी कर सकती हूं तो मैं उसे समय प्रति समय जितना धन मांगता था, जितनी चीज मांगता था, मैं उसे खुश रखने के लिए देती रहती थी। लेकिन इस बात का ख्याल नहीं किया कि बच्चे की सोबत या संग बिगड़ तो नहीं जाएगा। कहा एक बार घर में 11 बजे के लगभग पतिदेव पहुंच गए, और 11 बजे पहुंचने पर देखा तो पुत्र घर में नहीं आया। तो उन्होंने आते ही पूछा कि आज कहाँ है बेटा? तो कहा अभी आ जाएगा, अभी आया नहीं है। कहा इतनी रात हो गई है, अभी तक वो बाहर घूम रहा है, ये तुमने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है। पत्नी ने कहा कि ये आपने बिगाड़ा है, क्योंकि आप लेट घर में आते हो, बच्चे के ऊपर अंकुश नहीं है, माँ का बच्चा सुनता नहीं है, इसलिए बच्चा बिगड़ा है। अब पति का कहना है कि तुम्हारे कारण बच्चा बिगड़ा है, तुमने उससे पैसा देकर खराब किया है, और पत्नी का कहना कि आपके अंकुश के ना होने के कारण बच्चा ऐसा हो गया है। अब दोनों में आपस में काफी कहा सुनी हो चुकी थी, और लगभग 12 बज चुके थे, और 12:05 के लगभग बच्चा घर में आ गया। लेकिन जब घर में आया तो कुछ ऐसा था जैसे कुछ अच्छी चीज का सेवन ना किया हो। आते ही मां ने जोश में, क्योंकि लड़ाई हो चुकी थी, पति ने दोषी ठहराया पत्नी को, तो मां को थोड़ा अभिमान आया और उसको ऐसा लगा इस बच्चे के कारण मेरी लड़ाई हुई है। तो आते ही बच्चे को कहा मर जाता तो अच्छा था,
क्या कहे, माँ को जोश जब आएगा तो जोर वहां निकालेगी जहां निकलने का स्थान होगा, तो वही स्थान उसको मिल गया, चलो यही कह डालो। तो उसने भी, एक बच्चा है, बच्चे को आज उस रूप से माँ ने बोल भी दिया, तो मर जाता तो अच्छा था, घर में झगड़ा डाला हुआ है। और पिता ने कहा, कितनी रात हो गई, अभी आए हो, अभी भी ना आते, बाहर ही रहते तो अच्छा था। अब पिता ने ये शब्द बोला, माँ ने ये शब्द बोला। आज आप समझते, छोटा सा बच्चा भी छोटी सी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझता है मैं भी बुद्धि कुछ रखता हूं। शायद उस बच्चे को भी आकर देह अभिमान में ठेस लगी, और माँ ने भी फौरन बोल दिया, पिता ने बोल दिया। बच्चा सुनकर चुप अपने कमरे में चला गया, और जाकर कुछ इस प्रकार की गोलियां थी घर में जो उसने खा ली और शरीर छोड़ दिया। लेकिन मरने से पूर्व एक पत्र लिख गया कि माँ, तुमने कहा था ना मर जाता तो अच्छा था, तेरी इच्छा पूरी होगी, मैं मर जाऊंगा। पिता, आपने कहा था ना कि घर ना आते तो अच्छा था, अब मेरी लाश घर से बाहर जाएगी, अब घर में नहीं आऊंगा। आप सोचिए, ये शब्द बच्चे के माता पिता के हृदय में तीर की न्याय लग गए। अब केवल छोटी सी बात हो गई कि चलो, जब बच्चा लेट आया है और आप दोनों झगड़ ही चुके हो, तो थोड़ा बच्चे को भी देखो, इसको ये बात कहनी तो है, लेकिन ये सुनने के योग्य इस समय मनोस्थिति भी है। कई बार हम अपने जोश में आकर के धैर्यता खो बैठते हैं, अहंकार में आकर के हमारा बच्चा होकर ऐसा क्यों किया गया है, केवल वो अपने वासना के वशीभूत होकर हम कभी ऐसा शब्द निकाल देते हैं जो जीवन भर रोना पड़ता है। और आज जीवन भर के लिए गम बन गया कि हमने बच्चे को कहा था कि तू मर जाता तो अच्छा था, बच्चे ने लिख दिया। मैंने कहा था तू घर में वापस ना आता, और आज बच्चे ने कह दिया कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा। आज जो ये बात चल रही है कि मूल्यनिष्ठ समाज के लिए वास्तव में महिलाओं का योगदान कहा, लेकिन सबके योगदान की बात है, परंतु प्रमुख रूप से ये महिलाओं का विशेष कार्यक्रम जिसमें हमारे भाई भी सहयोगी बन बैठे हैं, तो ये सभी के लिए एक उपयोगी चीज है, कोई एक के लिए उपयोगी चीज नहीं है। क्योंकि निष्ठ समाज, मूल्यनिष्ठ समाज के लिए महिला और पुरुष माना गया है, ये गाड़ी के दोनों पहिए हैं, दोनों के आधार से ये साइकिल चलेगा। ऐसे एक साइकिल एक पहिए वाला सर्कस में चलता है, सड़कों पर नहीं चलता है। दोनों पहिए का साइकिल चाहिए, और दोनों ही ठीक रूप से चाहिए। अब मूल्यनिष्ठ समाज के बनाने की कितनी आवश्यकता है, बात तो हमें कहनी है। कई बार हम कहते हैं हमने बहुत अच्छी बात कही है, इनको बुरी लगती है तो लगने दीजिए। बात आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन आपने मौका देखा है? आपने उस प्राणी जिसके विषय में बात कहने जा रहे हैं, उसकी मनोधरती को चेक किया है कि मेरी बात को स्वीकार करने के लिए उसकी मन की धरती तैयार है? आप एक छोटे से बीज बोने जाते हैं तो पहले धरती को ठीक करते हैं, और उसके पश्चात बीज बोते हैं, और ख्याल रखते हैं कि बीज वेस्ट न चला जाए। ठीक इसी प्रकार अगर हम कोई अच्छी बात भी कहते हैं, तो अच्छी बात कहने वाले को देखना अवश्य चाहिए कि जिस मानस को मैं अच्छी बात कहने जा रही हूं, उसकी मानस धरती तैयार है मेरे बीज को स्वीकार करने की, और समय उचित है। हाँ, कोई कहते हैं सच्ची बात है, भी सच तो हमेशा कड़वा लगता ही है, हम तो सच कहे बिना रहेंगे नहीं। आप सोचिए, कभी कभी सच को कहने का भी अवसर देखा जाता है। सच भी हर समय सच नहीं होता है, सच को भी मौका देखते हैं। आप कहेंगे क्यों, सच तो सच है, सच्ची बात तो कभी भी कही जाए, सच्ची तो सच्ची है। अब आज हम सब समझते हैं, प्रभु को एक नाम राम भी देते और कहते जी राम जी का नाम तो सत्य। कोई है ऐसा जो कहे राम का नाम असत्य? लेकिन अगर आप किसी की शादी के मौके पर कहने लग जाओ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, आप गलत थोड़ी बोल रहे, बिल्कुल ठीक बोल रहे। मरने के मौके पर ये राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तो गलत है बोल लेंगे तो जरा उचित है।
लेकिन अगर शादी के मौके पर आपने कहना शुरू कर दिया राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो आपको पकड़ के बाहर निकालेंगे कौन है, और आप कहेंगे सच्चाई तो बोला, झूठ थोड़ी बोल रही, मैंने तो अच्छी बात बोली है, सच्ची बात बोली है, सच्ची कड़वी लगती है तो लगने दो। लेकिन नहीं, सच्चाई को सुनने के लिए बड़ा विशाल हृदय चाहिए। सच्चाई को ग्रहण करने के लिए मनुष्य की मनोस्थिति उस समय ऐसी पावरफुल चाहिए जो उस बात को समझ सके और सोच सके। अगर इस समय मैं आपको बड़ी गहन सी बातें सुनाने लग जाऊं दोपहर का टाइम, जबकि निद्रा का टाइम आपका हो रहा है, या थकावट सुबह 6:30 से सुनते आ रहे हो, तो आप मेरी गहन बातों को नहीं सुनेंगे, कहेंगे पता नहीं कौन सी गहन। अब हमारी बहन जी भाषण कर रहे थे, बहुत सुंदर बातें सुना रहे थे, एक गहन बातें सुना रहे थे, लेकिन उस समय कई बार ऐसा होता है कि गहन बातों को सुनने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए मनोधरती कभी कभी इतनी तैयार नहीं होती। कोई उसको सुंदर रूप से ले लेता है, कोई उसको थोड़े हल्के रूप से ले लेता है। लेकिन अच्छी बात तो अच्छी ही है और सदा अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन सदा हर एक को अच्छी नहीं लगती। इसलिए कहा जाता है ज्ञान प्रतिदिन सुनो। अब रामायण तो आपने कई बार पढ़ी, पढ़ के पूरी कर ली, फिर रामायण पढ़ लो, फिर पूरी कर ली, फिर रामायण पढ़ लो। आपको सारा मालूम है कि अभी क्या होगा, अभी लक्ष्मण रेखा लगेगी, अभी रावण आ जाएगा, फिर लड़ाई होगी, सब पता है आपको, लेकिन फिर रामायण पढ़ते, रामलीला देखने जाते। गीता आपने कई बार पढ़ी और फिर आप गीता के अध्याय को प्रारंभ करते हो। किस लिए? क्योंकि आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन पढ़ी हुई चीज में जो तथ्य है, जो हमारे जीवन को दिशा निर्देश कर सके, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी चीज है, हो सकता है आपने उसे कहानी के रूप में पढ़ लिया है, लेकिन आपसे वो तथ्य कुछ मिस हो गए। आप पुनः पढ़िए, आप पुनः पढ़िए, लेकिन पढ़ते जाइए, बार बार पढ़िए। जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको उसके रहस्य का मालूम पड़ेगा और आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच रामायण पढ़ी तो मैंने पहले भी थी, लेकिन अब पढ़ने का मुझे जो आनंद आया वो पहले इतना नहीं आया था। गीता के अध्याय मैंने बहुत बार पढ़े, लेकिन आज जो गीता के अध्याय में ये श्लोक मेरे बुद्धि में बैठा, ऐसा पहले नहीं बैठा था। क्योंकि मनुष्य की मनोधरती हर चीज को ग्रहण करने के योग्य हर समय नहीं होती। किसी समय उसकी मनोधरती किसी एक बात को एक्सेप्ट करने के योग्य है, कभी दूसरी बात को एक्सेप्ट करने के योग्य होती। इसलिए ज्ञान के लिए कहा जाता है थोड़ा थोड़ा सुनते रहिए, सत्य को जीवन में लेते रहिए, कभी ना कभी सत्य की नाव किनारे जरूर लग जाएगी। जब आज मैं कल से यहाँ सुन रही थी कि एक तो राजस्थान जिसकी धरती की इतनी महिमा हो रही है कि वो धरती जहाँ कर्मा बाई, वो धरती जहाँ मीरा बाई जैसे हुए, जहाँ वीरांगना और वीर हुए, वो धरती जहाँ देश के नेता जनों ने जन्म लिया, ऐसी धरती पर आज उस वासियों के सामने हम चर्चा कर रहे हैं मूल्य निष्ठ समाज की स्थापना में महिलाओं का योगदान क्या होगा। क्योंकि आज भौतिक रूप में अगर हम देखें तो भौतिकता में विश्व बहुत तरक्की कर रहा है। अगर आप यहां नाश्ता करते हैं तो आप अपने घर बॉम्बे में जाकर के भोजन पान कर सकते। अगर यहां आपने सुबह नाश्ता किया है तो रात्रि का भोजन आप दूसरे शहर में काठमांडू में जाके भी कर सकते हैं। दूरी इतनी साइंस ने समाप्त कर दी। आज मनुष्य के हार्ट को परिवर्तित किया जा सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, दूसरा हार्ट लगा दिया जाता है। नेत्र किसी के खराब है, एक आंख नहीं है, तो किसी अन्य के आंख को लगा करके उसे नेत्र दान दिया जा सकता है। लेकिन अगर इस मनुष्य को हृदय तो दिया गया और हृदय में दया नहीं, हृदय में रहम नहीं, तो जिस समय मनुष्य के अंदर से मनुष्यता खत्म हो जाती है तो मानव मानव नहीं, मानव दानव के समान बन जाता है। और धीरे धीरे आज देखते चले जाइए, आज परिवार का मतलब ही क्या था? संगठन। लेकिन आज दूसरी पीढ़ी तक ही सब परिवार अलग होकर रहना चाहते हैं।
यहां तक आज आकर पहुंचा है कि घर में माता पिता को भी रहना अड़चन सी प्रतीत होती है, स्वतंत्रता कुछ भंग हो रही, ऐसी दशा आकर पहुंच चुकी। अब ये जो समाज का ढांचा बन चुका है, परिवार का ढांचा बन चुका है, क्या इसमें हम संतुष्ट हैं? आज हमको अपने बड़े बीच में रहते नहीं अच्छे लगते, कल जब हम बड़े होंगे तो हमारे बच्चों को हमें बीच में रहना देख कर के अच्छा लगेगा, उन्हें और भी ज्यादा बुरा लगेगा। समय बदल रहा है, तो इस ट्रेंड को, इस ढांचे को, ये बहते हुए बहाव की इस नदी को ठीक करना होगा, या इसे ऐसे ही चलते दिया जाए जैसे चल रहा है। कहते चले जा रहे हैं दुनिया बड़ी बिगड़ गई, बच्चे बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, घर का ढांचा बदलता जा रहा है, कोई ऊपर से बदलने नहीं आया, हम स्वयं ही तो बदलने वाले। हमने देखा एक छोटा सा बच्चा, पास ही सेवा केंद्र के एक बहन है, तो कहा दीदी अकेली हूं क्या करूं, तो बच्चे को मैं उसमें डाल देती हूँ, पंगूड़ा सा छोटा सा है, और टेलीविजन खोल देती हूँ और उसमें गीत डांस आते हैं, वो देखता रहता है और वहां लगा रहता है ध्यान, और मैं अपना काम कर लेती हूँ। अब छोटे से बच्चे को टेलीविजन के सामने डाल दिया, देखते रहो बेटा तुम, हम तो अपना काम कर रहे हैं। ये ध्यान नहीं दिया है कि मैं अकेली क्यों हूं, भला घर से सब बड़ों को अलग किया ही क्यों है, पहले थोड़ा सोच तो लो। अकेला रहना भी पसंद लगता है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, जब आप घर से कहीं चले जाएंगे बच्चे भटकेंगे, बिगड़ेंगे तो सही ना, सुधरेंगे क्या? सब चीजों को मनुष्य नहीं देख रहा है। और बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब उसको छोटी सी एक साइकिल सी थी जिसके अंदर उसको डाल देती थी, और वो उसके अंदर पहियों के साथ वो चला आता था, किचन तक घूम आता था। आप सोचिए जब वो देखता था माँ ऐसे खोल देती है, छोटा सा बच्चा अभी बैठना नहीं सीखा है, अभी तो लेटा हुआ है, तब वो खोल के उसके सामने बिठाती थी, और जब वो बैठने लगा तो उसको वो ले दिया, उसको झूला सा, उसके अंदर वो पहिए में चलता रहता था, चल नहीं सकता था, उसके बीच में बैठा हुआ घूम आता था। जब वो देखता था माँ ऐसे करती तो वो भी अपना जाकर के ऐसे करके टेलीविजन खोल के बैठ जाता, अभी चलना नहीं सीखा है। और लगभग 2 साल का हुआ, क्योंकि जब उसका पिता लेने जाता था वीडियो कैसेट तो उसके साथ जाता था गोदी में, उसको दुकान की पहचान हो गई थी। बच्चे बड़े तेज हैं आज के। 2 साल का था, गुम हो गया बच्चा, शोर मच गया, राजू गुम हो गया, राजू गुम हो गया, सब ढूंढ रहे हैं आसपास, जाएगा कहाँ? लेकिन राजू तो सुबह से दोपहर तक घर में नहीं आया, घर उधर मचा हुआ है। आखिर शाम को जाकर के पता चला कि वीडियो वाले की दुकान पर बैठा हुआ है, और वीडियो वाले को कहता है कि ये वाली वीडियो मुझे दे दो, फिल्म कुछ फोटो वोटो देखी होगी, ये वीडियो लेने आया है। आप सोचिए कहां आज ढांचे क्या घर के बन चुके। और अगर आज हम ऐसे ही परिवारों को समझते हैं यही राइट है तो चलता रहने दीजिए, लेकिन सब देखकर समझते कि नहीं, ये जो आज की दशा बन चुकी है ये ठीक नहीं है। मनुष्य को मनुष्य के लिए प्यार नहीं। क्यों प्यार नहीं है? क्योंकि हम में थोड़ी धैर्यता नहीं। मान लीजिए मैंने किसी को प्यार दिया है तो मैं ये चाहूंगी कि इनका बदला प्यार मुझे मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता है? हम इस बात के लिए स्पष्ट करते हैं कि आज अगर आप झुकते हैं, थोड़ा समय झुकते हैं, तो आप झुकाएंगे औरों को। और अगर आप ये समझें कि मैं क्यों झुकूं, दूसरे को झुकना चाहिए, तो कोई आपके आगे नहीं झुकेगा। जिसका एग्जाम्पल है कि जब बड़ों की चरण वंदना आप करते हैं, तो चरण वंदना जब आप झुककर करते हैं तो बड़े भी झुककर आपको आशीर्वाद देते हैं, या झुककर आपको चरणों से उठाते हैं। आपने कहा नहीं आप झुकिए, हम झुकिए आपके आगे, आपको भी झुकना चाहिए। नहीं, आपके झुकने ने उनको झुकाया है। थोड़ा समय धैर्य तो रखें। लेकिन आज प्राणी में धैर्यता नहीं। आज 2 शब्द भी मनुष्य सुन नहीं सकता है, और ये कहेगा कहां तक सुने, कितने तक सुने। हम नहीं सहन कर सकते, सहन नहीं कर सकते, यहां तक स्टेज आ जाती है हम तो मरने चले हैं। क्यों मरने जा रहे हो?
हम सहन नहीं कर सकते। इस आध्यात्मिक विद्यालय में बताया जाता है सहन करना कहते किसको? सहन को तो शक्ति कहा जाता है, सहन को तो शीलता कहा जाता है। और आप कहते हो मैं कर नहीं सकता, तो बड़ी अच्छी चीज है, क्यों नहीं कर सकते? तो उस पर बहुत अच्छा हमारे ये SML कोर्स होता है, उसमें एक एग्जाम्पल देते हैं। और अच्छा एग्जाम्पल हमको लगता है कि मनुष्य होने के नाते हमारी एक्टिविटी पशु पक्षी कीट पतंगों से भिन्न होनी चाहिए। कीट पतंगों और पशु पक्षी जैसी नहीं होनी चाहिए। आखिर हमने इंसानी चोला लिया है, जिस पर एक उदाहरण है कि सहन नहीं कर सकते, मरने की स्टेज आ जाती है। ये सहन शक्ति हमारी मेंढक के समान, जब ये स्टेज हमारी आती। कहते हैं कि मेंढक होता है, उसमें विशेषता है कि वो अपने टेम्परेचर को, जैसा पानी होता है उसके अनुसार अपने टेम्परेचर को मिला लेता है। आप एक पतीले के अंदर पानी डाल करके और एक छोटा सा मेंढक डाल दीजिए, छोटा डालिए बड़ा डालिए, और डाल करके इतना पानी हो जिसमें कूद के बाहर ना निकल जाए। आप उसको डालकर गैस हल्की खोल दीजिए और उस पर पतीला रख दीजिए। देखिए आप आनंद लेता है मेंढक उस जल के अंदर। जल गर्म होता जा रहा है, वो एडजस्ट करता जा रहा है, जल गर्म होता जा रहा है, वो सहन करता जा रहा है, एडजस्ट कर रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जल उबलने लगता है, और जब वो उबलने लगता है तो मेंढक इतना ज्यादा एडजस्ट कर चुका है कि अब उसमें एडजस्ट की शक्ति नहीं रही। यहां तक अब शक्ति समाप्त हो गई कि अब कूद के बाहर भी नहीं निकल सकता, वहीं मर जाता है। ऐसे ही आज के इंसान की दशा है। वो कहते हैं मैं कहां तक सहन करूं, एक बात की है, दो बात की है, 4 बार किया है, 5 बार किया है, आखिर ये स्टेज है कि अब मुझे ही लगता है कि मुझे ही मर जाना चाहिए। कारण ये होता है कि हम एडजस्ट करते हैं, लेकिन हम उस बात का साथ ही साथ हल नहीं सोचते। मान लीजिए मैंने किसी को कोई बात कही है और मेरी बात को उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना नहीं है, तो मुझे ये बात बुरी लगती है कि मैंने अच्छी बात कही, इन्होंने ध्यानपूर्वक सुना क्यों नहीं। खराब लग गया, मन में भर लिया। उस समय अगर ये मन में विचार आ जाए कि शायद इस समय इनकी मनोस्थिति मेरी अच्छी बात को ग्रहण करने के योग्य नहीं थी। बीज तो मैंने डाला है, लेकिन धरती ऐसी नहीं जिस बीज को ग्रहण करके उसका फल दे सके। कहा भी गया है कि ऋतु के बिना अगर आप बीज डालते हैं और माली 100 घड़े डाल के सींचता रहे, लेकिन ऋतु बिना फल नहीं आ सकता है। सचमुच ऐसा ही होगा कि मैंने बात तो अच्छी कही है, लेकिन इस समय इस आत्मा ने मेरी बात की अवहेलना की, हो सकता है ग्रहण करने की योग्य धरती नहीं होगी। आप सहन क्यों करते हो? आप सॉल्व कीजिए ना। सहन करने में आप अपनी शक्ति लगा रहे हो, समस्या का समाधान सोचिए। चलो आपने सेकंड टाइम फिर कहा, कहते आज मैंने फिर कहा, फिर देखो मेरी बात नहीं सुनी। हो सकता है कि ये आपको एक बड़ी सुंदर मूर्ति बनाना चाहते हो। एक पत्थर की मूर्ति को छेने लगते या थोड़ी लगती है, तभी तो मूर्ति बन के तैयार होती है और कारीगर उसके सामने जाता है, मंदिर में माथा टेक कर आता है। वे लोग जो एक समय ये कहते थे ये रास्ते में पत्थर किस लिए रखा, उठा के परे फेंको। कोई कहता है अरे ये तो ठोकर लगाता है, इसको क्यों रास्ते में रखा है। लेकिन जब वो तराशा जाता है, इतनी सुंदर मूर्ति का रूप लेता है, तब सभी जाके कहते हैं भगवान के दर्शन करके आए आप। हम तो दर्शन करे। वो पत्थर की पत्थर आज वो मूर्ति बन गया और आज भगवान का स्वरूप बन गया। लेकिन पहले तराशा तो गया, छेनी और हथौड़ा तो उसने खाया। मूर्तिकार ने उसके ऊपर बैठ करके छेनी हथौड़ा मारा, उसको मार मार के जो उधर से गुजरता है, भाई मूर्तिकार इसका नाक ठीक नहीं बना, थोड़ा और हथौड़ा लगवा जाता है। उंगली बड़ी मोटी मोटी बनाई, थोड़ी पतली होनी चाहिए, वो भी थोड़ा लगा जाता है। हो सकता है कि मुझे कुछ बनाना चाहते हैं। हमेशा कुछ पॉजिटिव लीजिए, कुछ ज्ञान से अपने आप में हल लीजिए।
हम कई बार समस्याओं को समस्या बनाते चले जाते हैं, उसका सलूशन नहीं लेते, हल नहीं लेते। हल ना लेने के कारण कहते एक बार भी सहन किया, 2 बार भी सहन किया, 4 बार भी सहन किया, आखिर कहां तक करें? अब तो लगता है कि मर ही जाना ठीक है। अच्छा, मर करके क्या हो जाएगा? आप तो कर्म क्षेत्र में रहते हैं और कर्म क्षेत्र का गायन है, ये कर्मों की खेती यहाँ होती है। जैसा कर्म किया जाता है वैसे कर्म का फल होता है। और अगर आपने फल नहीं काटा है पूरा अभी और आपने चोला तज दिया, तो आपको चोला दूसरा लेकर भी किए हुए कर्म का फल काटना ही पड़ेगा। तभी तो आज एक गरीब घर में पैदा होते हैं, एक अमीर के पैदा होता है, एक झुग्गी झोपड़ी में है, एक महलों में है। कारण क्या है? जो फल पूरा नहीं कटता उस फल को लेना ही पड़ता है। अब कहां जाएंगे? इंसान से भाग सकते हैं, किए हुए कर्म से नहीं भाग सकते। तो आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुछ के मन में ऐसा आता है कि क्या यहाँ पर जो रहते हैं अपने घर बार सब छोड़कर यहाँ आ गए हैं? अरे घर की एक सुई भी आपकी को उठा के ले जाए, आप उसके पीछे भागोगे, ये सुई तो मेरी थी, आप क्यों लेकर जा रहे हैं? घर छोड़कर आना कोई सरल काम है क्या? और सचमुच अगर कोई ऐसा ज्ञान है कि घर छुड़ा दे, उस ज्ञान के सामने तो नतमस्तक हो जाना चाहिए। लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय घर नहीं छुड़ाता। जो घर में आई हुई बुराइयां हैं, जो घर को तोड़ने वाली चीजें हैं, जोड़ने वाली चीजें नहीं हैं, उन्हें जरूर छुड़ाता है। हाँ, कुछ हम बहनें, मान लीजिए आज मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं, हमको इस विद्यालय में रहते हुए 37 वर्ष हो चुके। हम जब छोटे थे, पढ़ाई पूरी की, कॉलेज पूरा किया, हम अपने जीवन को इधर लगाया, कोई बंधन नहीं था। माता पिता की अनुमति से उन्होंने हमको आज्ञा दी, हमने अपनी इच्छा बताई और हम इस सेवा में लग गए। कोई ये तो नहीं कहीं से भाग कर और भगा के लाए हैं, शहरों में रहते हैं, जंगल में थोड़ी रहे पड़े। ये विद्यालय इस बात को मानता है कि घर परिवार में रहो, लेकिन घर परिवार समझ कर रहो, सराय समझ कर नहीं रहो। आज किससे पूछो क्या हाल है, कहते जो दिन कटे वही अच्छा है। अरे दिन तो कैदी काटता है जेल में, आप क्यों दिन कटे कहते हो? आप कोई कैद में हो क्या? सुख और आराम से जीवन जियो, आनंद से जीवन जियो। जीवन लिया है को जीने के लिए लिया है। तो यहां ये बात समझाई जाती है कि अगर मैं ये कहूं कोई मेरे से एडजस्ट नहीं होता, मनुष्य ये नहीं कहता कि मैं किसी से एडजस्ट नहीं हो सकता। कहते हैं वो भी एडजस्ट नहीं होता, वो भी एडजस्ट नहीं होता। अरे वो नहीं एडजस्ट होते, आप होते हैं। नहीं, मैं तो परफेक्ट हूं, बाकी सब इम्परफेक्ट हैं। तभी गायन गाते हैं कि बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोलो अपना, मुझसा बुरा ना कोई। वास्तव में हम सूक्ष्म में कुछ हमारी अपनी इच्छाएं होती, और जब उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती देखते हैं तो हम दूसरे पर लाछन लगाना शुरू कर देते हैं। और इस विद्यालय में ये बताया गया, ठीक है कोई दूसरा बुरा है तो वो बुरा है, उसकी बुराई से आप क्यों दुखी हैं? आप तो बुरे नहीं। कहते नहीं हम नहीं बुरे, तभी तो हम दुखी हैं। नहीं, आप में भी कोई बुराई है जो आपको दुख दे रही है, उसकी बुराई आपको दुख नहीं दे रही।